नहीं जानता कि किसने अपनी माँ को खो दिया है और किसके माता पिता जीवित है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि जिसके माता पिता जीवित है और जिन बच्चों के साथ है वो व्यक्ति इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति, वो इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं और अपाहिज हो जाए माँ बाप को बेटे छोड़ जाते हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी माँ को अभी कुछ दिन पहले खो दिया है, वो लोग हमेशा अपनी माँ को याद करते हैं। उनके परिवार में उनकी बेटियाँ, उनकी बहू अपनी माँ को, अपनी सास को याद करती है, कहती है हमारी माँ इस मिठाई को ऐसे बनाती थी। त्योहार के समय याद करते हैं हमारी माँ इस चीज़ को ऐसे बनाती थी। त्योहार से पहले किचन में आके खड़ी हो जाती है माँ, त्योहार से पहले किचन में आके खड़ी हो जाती है माँ, इसलिए त्योहार से बड़ी हो जाती है माँ, इसलिए त्योहार से बड़ी हो जाती है माँ। वो माँ रात 12 बजे तक इसलिए नहीं सोती है कि अभी बेटा घर तक नहीं आया है, मुझे नींद लग जाएगी तो दरवाजे की कुंडी कौन खोलेगा। वो बेटे के इंतजार में रात 12 बजे जागती हुई माँ जब हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाती है तो माँ हमें बहुत याद आती है, तो माँ हमें बहुत याद आती है। जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाते हैं तो माँ दरवाजे पर दही की कटोरी लेकर शगुन बनकर खड़ी हो जाती है। वो शगुन बनकर खड़ी हो जाती है। वो माँ जब हमसे दूर चली जाती है तो माँ हमें बहुत याद आती है। याद कीजिएगा उन दिनों में, आपको बचपन में ले जाता हूँ जब हम छोटे थे, 6-8 महीने के थे, हम माँ के आंचल से दूध पिया करते थे। अब हमारे नन्हे पैरों से उस माँ के दूसरे आंचल को ना जाने कितनी बार लात मारते हैं, पर वो माँ हमें दूध पिलाना बंद नहीं करते। वो माँ हमें दूध पिलाना बंद नहीं करती, क्योंकि इस परमपिता परमात्मा ने लात खाकर भोजन देने की क्षमता किसी को दी है तो वो सिर्फ माँ को दी है, सिर्फ माँ को दी है। वो बेटे के इंतजार में जाती हुई माँ जब हमेशा के लिए दूर चली जाती है तो माँ हमें बहुत याद आती है। वो माँ जब चौके पे बैठते हुए भोजन बनाते समय हमें खाना परोसती है और हमारे आंखों के इशारे से समझ जाती है कि बेटे को खाने में नमक की जरूरत है। वो माँ बिना सोचे समझने वाली माँ जब हमसे दूर चली जाती है तो वो माँ हमें बहुत याद आती है। उज्जैन के एक मशहूर शायर रमेश सोज, उनकी 4 पंक्तियाँ मुझे याद आती है। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों में भी महफूज उर्दू शब्द है, महफूज मतलब सुरक्षित, मैं अपने दुश्मनों में भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। वो माँ जब हमसे दूर चली जाती है तो वो माँ हमें बहुत याद आती है। अब आपको कविता की ओर ले चलता हूँ। स्वामीनाथ पांडे ने एक उपन्यास लिखा, पूरा उपन्यास में आपको नहीं सुना रहा हूँ, बस पूरा उपन्यास का सार इन 3 लाइन की पंक्तियों में है। एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे और दोनों बेटे शादीशुदा थे। एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे, दोनों बेटे शादीशुदा थे। विधवा माँ 15 दिन एक बेटे का खाना खाती थी, विधवा माँ 15 दिन दूसरे बेटे का खाना खाती थी। जब 9 महीने पेट में रखने वाली माँ एक दिन के खाने के लिए बेटे को भारी लगने लगी, जब 9 महीने पेट में रखने वाली माँ एक दिन के खाने के लिए बेटे को भारी लगने लगी, तब इस व्यंग्यकार ने ये पंक्तियाँ लिखी। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है, माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है, माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है, माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है, माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है, माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी भाव है, माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है, माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है, माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है, माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है, माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है, माँ कलम है, तवात है, शाही है, माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है, माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है, माँ त्याग है, चिंता है, हिचकी है, माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है, माँ चूल्हा धुआं रोटी और हाथों का छाला है, माँ चूल्हा धुआं रोटी और हाथों का छाला है, माँ
माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, भूरी है। माँ पृथ्वी है, जगत है, भूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। ये माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है, और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मैं कविता की पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ और भारत देश की सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ।